नमस्कार। आज धर्मेंद्र प्रधान जी टाइम्स नाउ पे उनका इंटरव्यू चालू था और उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली हुई है और मोदी जी का स्टैंड क्लियर किया हुआ है। देखिए, गलती राजनीतिक पार्टी हो, इंसान हो, मनुष्य है, कोई भी है, गलतियां सबसे होती है और गलतियों का खामियाजा भी लोग भुगतते हैं। कोई गलतियां छोटी होती है, कोई गलतियां बड़ी होती है, लेकिन गलतियों का सजा तो मिलता ही है। लेकिन किसी एक गलती की वजह से आपका बीजेपी से भरोसा उठना या बीजेपी विरोधी बनना, ये भी कहां तक सही है। अब टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू था, धर्मेंद्र साफ साफ उन्होंने माना है कि कुछ त्रुटि हुई है और उनका दूसरा ये भी कहना था कि किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। आप याद कीजिए, इससे पहले जब 19 मार्च का फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो ओपी राजभर जी का, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और एमएलए, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया था कि आप समझने वाले उस दिन भी समझ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी हम उनका पालन करेंगे और सभी धर्म को और सभी लोगों को और सभी जनता को उसका समर्थन करना चाहिए। तो क्लियर होने वाली बात उसी दिन थी। अब जब गया यूजीसी मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में और सरकार की तरफ से कुछ भी उसके ऊपर जवाब दाखिल नहीं हुआ, तो आपको उसी दिन समझना था कि ये अब चला गया ठंडे बस्ते में। अब धर्मेंद्र प्रधान जी इस चीज को लेकर के, क्योंकि वो उस कमेटी में, यूजीसी कमेटी में वो भी एक सदस्य थे, ये जो ब्लंडर होना था ये ब्लंडर तो हो चुका। जो नुकसान बीजेपी का या प्रॉफिट जो, वो बाद में इसका आकलन होगा। सबसे समझदारी अभी बीजेपी के लिए यही था, इसको जितना जल्दी हो सके इसको समेटना था। उसका रीजन ये नहीं था कि सिर्फ सवर्णों का विरोध होता। देखिए, अगर समय कोई और होता तो इसको दूसरे तरफ से गवर्नमेंट इसको सॉल्व करती प्रॉब्लम को। लेकिन अब क्या था, इलेक्शन भी था और इलेक्शन मतलब एक राज्य का तो था नहीं, 5-5 राज्यों का इलेक्शन। तो ये सब देखते हुए मोदी जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और कुछ विश्वस्त लोगों का कहना था कि बीजेपी इसके लिए काफी नाराज भी हुए। अपने यूजीसी कमेटी के जो लोग थे उनका कितनों का तो प्रमोशन डिमोशन सब होने वाला है ही। जब कैबिनेट का विस्तार होगा आप उस समय में देखिएगा। अब सवर्णों के लिए खास करके खुशखबरी ये है कि एक पहला ये इनका आंदोलन था कि आगे कुछ भी बात होने से पहले, सवर्णों के खिलाफ किसी को जाने से पहले, एक बार कोई भी पार्टी हो वो तो उनको सोचना पड़ेगा। तो विरोध कारगर था, आप मानिए ना मानिए। और जिस हिसाब से अभी परिस्थिति चल रही है विश्व को लेकर के, ये सब अभी यूजीसी को जितना इंपॉर्टेंस मिलना था, चाहे सवर्णों के द्वारा चाहे इनके विरोधियों के द्वारा, वो सब अपने जगह पे जो मिलना था मिला। जिसको उसका विरोध करना था और जिसको इसको सपोर्ट करना था, वो सभी ने अपना अपना मत रखा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस मैटर को ज्यादा उछालना भी ठीक नहीं है। रीजन क्या है, आप मोदी जी को छोड़ के आपके पास ऑप्शन अभी ज्यादा कुछ है नहीं। अगर मोदी जी को आप छोड़ते हैं या योगी जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर आप छोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा आपको, या कांग्रेस समर्थित किसी पार्टी के साथ आपको जाना पड़ेगा, जो कि न तो देश हित में है और न तो सामान्य वर्ग के हित में है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी जिस हिसाब से टाइम्स नाउ का जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्लियर रखा कि ये विवाद इतना नहीं जाना था। तो इतना विवाद किया किसने? किसी धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ इसका हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो सामान्य वर्ग लिखने में उसमें दिक्कत क्या था? सामान्य वर्ग अभी भी लिखवा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दीजिए कि उसमें सामान्य वर्ग भी। हालांकि अब इस पे जो भी रिजल्ट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि सरकार अपने कंधे पे अब नहीं लेगी है। क्योंकि जिस हिसाब से इसका वजन यूजीसी का गवर्नमेंट के ऊपर आया है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट अपने ऊपर लेगी अब इसका वजन फिर से? नहीं। इसके लिए उन्होंने कंधा यूज किया है सुप्रीम कोर्ट का। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यूजीसी नहीं,
कितने ही मैटर ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट को लगता है कि अपने पासे में गेंद लेना सफलतापूर्वक कार्य नहीं होगा, तो वहां पे वो सुप्रीम कोर्ट का कंधा लेती है और वो ठंडा बस्ता पड़ा रहेगा। अगर मोदी जी को, अगर यूजीसी को अभी करना ही था या लागू करना ही होगा, तब तो उनके पास आसान सा काम था, संसद में लेके आते, जैसे SC ST को किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और आदेश दिया था, इन्होंने अध्यादेश लाके SC ST एक्ट को कुछ और मजबूत बनाया। तो विकल्प तो इनके पास ये भी था, लेकिन जिस हिसाब से ये छिया लेदर हुआ, उसका भरपाई इनको करने में ही अभी टाइम जाएगा। तो फिर कभी किसी मूड अच्छा हुआ, समय अच्छा हुआ, तो फिर इस जिन को बाहर निकाला जाएगा। और जिस हिसाब से सरकार को या राजनीतिक पार्टी को उसका अपना इंटरेस्ट लगेगा, उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो खैर, फिलहाल आप सवर्णों के लिए एक खुशखबरी समझिए या आराम समझिए या विजय का एक कड़ी समझिए, आप इसको मान सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी की जीत नहीं, किसी का हार नहीं। जो गलत है वो गलत है। कानून कोई भी हो, सबके लिए समान देश, समान कानून होना चाहिए। यूसीसी का समर्थन मैं नहीं, भारत के 90% से ज्यादा लोग यूसीसी का सपोर्ट इसके लिए करते कि आपका जो इंटरनल ये विवाद चल रहा है, ये विवाद ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। बाकी अपने अपने कमेंट दीजिए, बताइए जरा धर्मेंद्र प्रधान जी जो किया है, आप उसको किस एंगल से देखते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।